स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है और कुछ में डिस्क्रिप्टिव आता है। तो जिनका डिस्क्रिप्टिव आता है तो मैंने डिस्क्रिप्टिव भी सारे करा दिए हैं। तो चलिए अब इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। तो ये ऑप्शन दिए यूनिटी, जीरो, नॉन जीरो, प्योरली इमेजिनरी। यदि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, जिसका डैश किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए। भाई मान लिया हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज मैंने ये ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया और ये -2 ले लिया और 0 ले लिया। तो देखिए जो इसके डायगोनल एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो 0 0 होते हैं। ठीक है, जो सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 होते हैं। 0 क्यों होते हैं, देखिए यदि मैं इसका डैश करता हूँ, यदि मैं इसका डैश करता हूँ तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से 0 2 आ जाएगा, इधर को -2 और 0 आ जाएगा। और यदि मैं इसमें माइनस कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा आपका 0, ये 2 हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 0। तो बराबर किसके आ जाएगा, -a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो a का डैश -a के बराबर आ गया तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो कौन सा पार्ट सही है इसका, सेकेंड पार्ट सही है या बी पार्ट सही है। ठीक है, ABC लिख रखे तो बी कह सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल इज दैट इट इज। तो ठीक है, तो ये बताना है इसमें, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल। तो देखिए कोई मैट्रिक्स यदि इन्वर्टेबल होता है तो आपने पढ़ा भी होगा। तो कोई मैट्रिक्स भी ऐसा मिल जाता है, AB बराबर BA बराबर किसके हो जाता है, I के। और ये B इसका इन्वर्स कहलाता है। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटू A इन्वर्स बराबर A इन्वर्स इंटू A बराबर I। तो यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होता है तो ये कंडीशन होती है जहाँ A इन्वर्स किसके बराबर होता है, A इन्वर्स आप जानते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A के बराबर होता है। और इसका इन्वर्स केवल तभी एग्जिस्ट कर सकता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू किसके हो, 0 के। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो कैसा कहलाता है, नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो इसके लिए जो कंडीशन होगी, ठीक है, तो भैया A इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा, यदि वह कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। यदि उसके मैट्रिक्स का मान 0 नहीं आएगा तो इसके लिए नॉन सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। तो ये कौन सा पार्ट है इसका, भी बी पार्ट सही है। द मैट्रिक्स ए दे रखा इज निलोपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स। इसका इंडेक्स बताना। तो निलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए की पावर के बराबर नल मैट्रिक्स के आ जाए। और ये देखना पड़ेगा कि इसका इंडेक्स होता है। तो ये देखना कितनी पावर करके ये 0 के बराबर, O के बराबर आ जाता है। तो यदि मैं यहाँ से A स्क्वायर निकालूँ, यदि क्या निकालूँ मैं, A स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से, AB B स्क्वायर -A स्क्वायर -AB, फिर रख दीजिए मान AB B स्क्वायर -A स्क्वायर -AB। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर -A स्क्वायर B स्क्वायर, 0 आ जाएगा। इसकी इसमें गुना करिए AB क्यूब और ये -AB क्यूब, ये भी 0 आ जाएगा। इसकी इसमें गुना करेंगे -के स्क्वायर B प्लस A क्यूब B, सॉरी, और प्लस के A क्यूब B, 0 आएगा। इसमें देखना -A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये भी 0 आ जाएगा। बराबर किसके आ जाएगा, O के बराबर आ जाएगा। तो इसकी पावर 2 करने के बाद वो आ गया तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 2 होगा। तो इसका भी कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। तो आसान सी क्वेश्चन है ये। चलिए इनको चाहो तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दी मैट्रिक्स ए दे रखा है इज यूनिटरी है, ये ऑर्थोगोनल है, आइडोम्पोटेंट है या नीलोपोटेंट है। तो देखिए इसमें हम यूनिटरी के लिए ए की पावर थीटा इंटू ए निकाल के देखेंगे किसके बराबर आना चाहिए, आई के आना चाहिए, या ए इंटू ए की पावर थीटा निकाल लेंगे वो आई के बराबर आना चाहिए। और ए की पावर थीटा आपको मालूम ही है, ए की पावर थीटा बराबर क्या होता है, ए डैश का कॉन्जुगेट कह दीजिए या ए कॉन्जुगेट का डैश कह दीजिए। तो देखिए इसमें ये वैल्यू निकाल के देखेंगे, यदि आई आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, यूनिटरी। और ऑर्थोगोनल की भी आपको ठीक है पता है, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है, यदि ए डैश इंटू ए बराबर आई आ जाए या बराबर ए इंटू ए डैश के बराबर आ जाए तो कैसा कहलाता है, ऑर्थोगोनल कहलाता है। आइडोम्पोटेंट कब कहलाता है कोई मैट्रिक्स, यदि ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, खुद ए के बराबर आ जाए। तो निकाल कर देखेंगे इसमें, ए स्क्वायर यदि ए के बराबर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये आइडोम्पोटेंट हो जाएगा। और नीलोपोटेंट भी आपको मालूम है, ए की पावर के बराबर यदि किसके आ जाए, ओ के। अब ए की पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, किसी से भी आ सकता है ये ओ, तो के का मान जितना होता है वो उसका इंडेक्स कहलाता है। तो ये वैल्यू हम इसमें निकाल के देखेंगे, जोन सा भी सेटिस्फाई कर देगा तो वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल बताइए, ऑर्थोगोनल में तो ये आएगा, बी आएगा। ठीक है, और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में दी मैट्रिक्स ए दे रखा इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज। तो ये हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी की कंडीशन लगा देंगे। तो यूनिटरी की कंडीशन क्या होती है, ए की पावर थीटा ए बराबर 0। तो इसकी जो वैल्यू आई थी हमने जब क्वेश्चन किया था, ये 1 के बराबर आई थी। तो इसका कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। ठीक है, तो कर लीजिए भैया इसको, आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये बताना कौन सा मैट्रिक्स नीलोपोटेंट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देखिए नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, यदि ए की पावर के किसके बराबर आ जाए, ओ के बराबर आ जाए। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खुद में मल्टीप्लाई करते हैं तो आई के बराबर ही आता है। तो 0 के बराबर तो नहीं आएगा, शून्य अभी तो नहीं आएगा। तो ये नीलोपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। और यदि इसकी गुना करें किसकी, ए स्क्वायर इसकी करके देखें, चलिए करके देखते हैं। 1 -1 0 0 1 -1 0 0 गुना करके देखना ज़रा। इसकी इसमें करेंगे तो 1 आएगा और ये 0 आएगा। इसकी फिर इसमें करेंगे तो -1 आएगा। इसकी इसमें करेंगे तो 0 0 आएगा। तो ये भी भैया नल मैट्रिक्स तो नहीं आएगा। तो ये तो 3 पावर कितनी भी पावर करते रहे ना, ये आता रहेगा घूम के। तो ये भी नीलोपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। अब इसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी नहीं आएगा, तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा। तो इसमें नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कोई सा भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इफ ए इक्वल टू ये दिया देन ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट है इसके, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके डायगोनल को एलिमेंट को छोड़कर सभी 0 हों तो ये डायगोनल आएगा बिल्कुल। और स्केलर कब होता है, स्केलर में तब होता है यदि ये सारी वैल्यू इक्वल हों। तो स्केलर तो नहीं है ये ना। यूनिट मैट्रिक्स तब होता है यदि ये एलिमेंट 1 1 हो। तो ये डायगोनल ही ठीक बैठ रहा, तो ये डायगोनल आएगा इसका। ठीक है, इफ़ ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो ये मैट्रिक्स बताना कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, सारी वैल्यू इक्वल है, बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है। और वैसे तो कोई स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, वैसे तो ये डायगोनल भी है। कोई स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है, तो डायगोनल तो है ही भी है ये। ठीक है, तो फिर भी जो बेस्ट ऑप्शन है इसका यही है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है ये, नन ऑफ दीज भी नहीं। तो बेस्ट इसका जो ऑप्शन है ए है। तो ए लिख सकते हैं। यदि सी में ये लिख देता ए और बी, तो ए और बी भी लिख सकते थे इसमें। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9 हो गया। इसके बाद
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? कोई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होता है यदि ए की पावर थीटा बराबर -a, तो कौन सा पार्ट सही है इसका? बी पार्ट सही है। 11वां देखिए, अ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी। तो जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता होगा, आपने देखा भी होगा, तो उसका जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या जीरो के बराबर होते हैं। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं? जैसे मान लिया मैंने आई लिख दिया, तो ये प्योरली कैसा होता है? इमेजिनरी। जिस भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई भी a + i भी है, जिसका रियल पार्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वो प्योरली कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। तो डायगोनल एलिमेंट किसका? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्योरली इमेजिनरी या जीरो के बराबर होता है। तो इसका कौन सा पार्ट सही है? डी सही है। तो ए बराबर ही दे रखा है, ये कैसा होना चाहिए? तो इसके तो भैया ये एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम है, और जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं तो वो कैसा होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो ये तो आसान ही क्वेश्चन है, कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा, देन ए इज कॉल्ड, तो ए देखिए क्या कहलाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये यदि हम ए का डैश निकाल लेंगे तो ए के बराबर आएगा, तो कैसा मैट्रिक्स होगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दी मैट्रिक्स ये ए बराबर दे रखा। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर ही आएगी। तो आइडेंटिटी के बराबर आएगी तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो 14 का कौन सा सही होगा? इसका बी पार्ट सही होगा। ए बी n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ए जो होता है, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सारणिक ए की पावर कितनी? n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी होती है? n-1 के बराबर होती है। तो इसका कौन सा पार्ट सही है? डी पार्ट सही है। तो इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गई। ठीक है, तो ये जो सारा कंप्लीट कोर्स है आपके एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पर कराया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो फीस होगी केवल 499 रुपये पर बुक फीस होगी, और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, तो चलिए आज तो ये छोटी वीडियो बनी, सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो यदि आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन आपको पीसीएम ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फीस केवल 499 रुपये पर बुक, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।